हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि लेटर साउंड जो बच्चों को सिखाए गए हैं ए से लेकर जेड तक, वो सीखने के बाद भी बच्चे क्यों बड़े वर्ड में जाके अटक जाते हैं, या फिर कोई भी न्यू वर्ड अगर उनके सामने आता है तो वो पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। लेटर के साउंड तो बच्चों को सारे आते हैं, फिर फोनिक्स हम क्यों सिखाएं बच्चों को। तो फ्रेंड्स देखिए, फोनिक्स मतलब ये ए से लेकर जेड तक पढ़ाने के बाद ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने बच्चों को कि वो हर न्यू वर्ड या फिर रीडिंग प्रॉपरली कर सकें, क्योंकि फोनिक्स सिर्फ लेटर साउंड ए से लेकर जेड तक नहीं है। इसके आगे भी हमको कुछ चीज़ें हैं जो हमें एज के अकॉर्डिंगली बच्चों को सिखानी है। आज चलिए देखते हैं कि 3 to 5.5 या फिर जो बच्चे ग्रेड 1 में जाने वाले हैं वो वाले बच्चों को हमको फोनिक्स में क्या सिखाना है, ताकि बच्चे प्रॉपर एक छोटा पैसेज हो गया या एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ सकें। तो ए से लेकर जेड तक का साउंड सबसे बेसिक का एंड फर्स्ट स्टेप आता है, जो बच्चे कई बार प्री स्कूल में भी सीख लेते हैं। प्री स्कूल यानी कि मैं प्ले स्कूल की बात कर रही हूँ, और प्री स्कूल में भी सीखते हैं, जो कि 3 to 4 ईयर्स तक का बच्चों का नर्सरी वाला एज ग्रुप होता है। आजकल स्कूल में भी आप देखेंगे बच्चों को एप्पल से ही सिखाया जाता है एंड बॉल से ही सिखाया जाता है। आई मीन साउंड यूज करके ही सिखाया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ए से लेकर जेड तक आपके बच्चों को करेक्ट साउंड पता हो। करेक्ट साउंड पे मैंने इसीलिए ज़्यादा जोर दिया क्योंकि कई बुक्स में मैंने नोटिस किया है कि आई से आइसक्रीम होता है, तो आपको वो आई से आइसक्रीम वाली बुक बच्चों को नहीं दिखानी है स्टार्टिंग में, बिल्कुल बेसिक में। और जी से गोट वाली बुक लेनी है या फिर गन वाली बुक लेनी है, जिराफ वाली नहीं। तो वो जो साउंड होते हैं वो हम बच्चों को लास्ट में सिखाए जाते हैं। अगर हम पहले बच्चों को सिखा दें तो ये बच्चों का कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और उनको करेक्ट वे से रीडिंग करने में प्रॉब्लम होता है। तो जब बच्चों को आपको लेटर साउंड आ जाए, उसके बाद आता है 2 लेटर वर्ड्स। 2 लेटर वर्ड मतलब ये जो एक्ट, ये जो 2 साउंड को मिलाकर है, बच्चों को रीड करना आना चाहिए। मतलब जब आप बच्चों को ये दिखाएं कि ये क्या लिखा है, तो आपके बच्चों को ये पढ़ना आना चाहिए कि ये क्या है। भले ही वो साउंड से ही पढ़े इस तरह से, बट उनको पता होना चाहिए ये 2 लेटर साउंड क्या बनाते हैं। और अगर आप बच्चों को ऑप बोल रहे हैं तो बच्चों को लिखना आना चाहिए 4 ईयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि बच्चों को इसको कहते हैं सेगमेंटिंग, मतलब सुनकर उसको प्रॉपरली ब्रेक करके साउंड को लिखना, इस सेगमेंटिंग जो फोनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये दोनों साउंड एट, तो बच्चे ये दोनों साउंड करेक्ट लिखें। वो किस तरह से होता है, साउंड को बच्चों को सिखाने के बाद ही बच्चों को हम जब 2 लेटर वर्ड सिखाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। आपको कुछ वावल्स, जो हमारे वावल्स हैं, वावल्स में सारे वावल्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ वावल आप एम, अट, एट, इस तरह से अगर आप ज्वाइन करना बच्चों को सिखा दें 2 लेटर वर्ड, बच्चे बाकी के आपके खुद ही बोल देंगे, क्योंकि हमारे जो वावल्स हैं वो 5 है। और अगर आप सारे वावल्स के साथ एक एक कॉन्सोनेंट जोड़ें, जिसको कहा जाता है वावल कॉन्सोनेंट, VC वर्ड, तो ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। बट अगर आप कुछ 2 लेटर वर्ड बच्चों को सिखा दें, बच्चे 2 लेटर को ज्वाइंट करके ब्लेंड करना सीख जाएंगे। और उनको अगर आप डिक्टेट करें कि एट, तो बच्चे सुनकर क्या 2 साउंड उन्हें सुनाई दे रहा है, उन दोनों साउंड को सुनकर एट लिखना जान सके। तो इससे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि फोनिक्स में हम इसके बाद CVC वर्ड्स पढ़ाते हैं। CVC यानी वावल्स यूज करके ए से लेकर जेड तक, इसके एज के बीच में बच्चों को 5 जो है वो वावल्स है, ये भी बताया जाता है। और उससे बच्चे ये 2 लेटर वर्ड्स सीखते हैं, जो कि उनको 3 लेटर वर्ड सीखने में बहुत हेल्प करता है। तो जो 4 साल के बच्चे हैं वो 2 लेटर वर्ड बोलना, समझना ज़रूर जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आप पहले बच्चों को ये कराइए। जब बच्चे 2 लेटर का साउंड ब्रेक करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको आगे बहुत आसानी होगी। अब 3rd स्टेप में हम चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया CVC। CVC यानी कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। CVC जैसे जिस तरह से आपने ये एक वर्ड बच्चों को ऑलरेडी सिखाया है ऑप, तो अब बच्चों को क्या बोलना है, इसके सामने आपको कोई भी एक वर्ड लगा, लेटर का साउंड लगा देना है। जैसे कि आपने बोला
ऑप, तो बच्चा पहले सुन के एच लिख रहा है, फिर ऑप आपने बोला तो बच्चा 3 लेटर का वर्ड बहुत ही जल्दी से लिख देगा। या फिर आप अगर फिर ऑप बोले तो बच्चे इस तरह से जितने भी राइमिंग वर्ड्स होंगे वो सारे लिख देंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्प ऑफ लर्निंग फोनिक्स, क्योंकि हम राइमिंग वर्ड्स के थ्रू बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स पढ़ा सकते हैं, जो कि वो बच्चे जिन्हें फोनिक्स साउंड के थ्रू नहीं लर्न करना आता, उन्हें वो सारे वर्ड लर्न करने होते हैं। सो ये हुआ आपका सीवीसी वर्ड, एंड सीवीसी वर्ड के साथ आते हैं कुछ आपके ट्रिकी वर्ड्स। बहुत बेसिक से ट्रिकी वर्ड्स होते हैं। आपको ट्रिकी वर्ड्स की लिस्ट अकॉर्डिंगली आपका बच्चा जिस भी एज का है आपको मिल जाएंगे। जनरली जो मैं ये बता रही हूँ ये 4+ के बच्चे अच्छे से करना जानते हैं। वो कुछ कॉमन वर्ड्स इज माई। ट्रिकी वर्ड बच्चों को समझाया जाता है कि हम साउंड आउट नहीं करेंगे, THE द, उसको रीड करना है लेटर को एंड बोलना है वर्ड, ऐसे नहीं पढ़ना है, इसीलिए ये अलग से ट्रिकी वर्ड बताया जाता है। जब आप सेंटेंस या कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप इनिशियली जो है ट्रिकी वर्ड्स को हाईलाइट करिए ताकि बच्चों को समझ में आए, जिससे उनकी रीडिंग में हेल्प हो। तो ये CVC वर्ड होने के बाद 4+ वाले बच्चे सेंटेंसेस या फ्रेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, 2 वर्ड्स टुगेदर, या फिर फ्रेसेस, छोटे छोटे फ्रेसेस यूजिंग CVC वर्ड एंड साइट वर्ड। आई एम रिपीटिंग CVC वर्ड एंड साइट वर्ड। अ रेड हेन, तो ये हुआ इसमें CVC वर्ड, जो बच्चा ये हुआ इसमें ट्रिकी वर्ड नॉट CVC, और ये हुआ CVC वर्ड। तो आपने बच्चों को एड और एन तो पहले ही सिखाया है, अब आप एड बोलेंगे, बच्चा पूरा वर्ड लिख देगा। या कई बार बच्चों का तो बहुत ज़्यादा ग्रैस्प का उनका जो वो बहुत जल्दी ग्रैस्प कर सकते हैं, तो आप बच्चों को पूरा वर्ड भी बोल देंगे तो 4+ वाले बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि वावल और कॉन्सोनेंट लिखकर हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिखाती हूँ, जैसे कि रेड हेन, ये देखिए, रेड बैग। पहले आप इस तरह से कुछ वर्ड्स देखिए जो कि आपके CVC वर्ड, जो कि आपके एक आध CVC वर्ड होगा, और उसके अलावा आपके उसके अलावा एक आध आप साइड वर्ड्स भी डाल सकते हैं चाहे तो, इस तरह से, जैसे कि रेड हेन, या फिर अ रेड हेन, या द रेड हेन, या फिर ये देखिए बिग पॉट, अ हेन, द डॉग। अगर आप ट्रिकी वर्ड लिख रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग में उनको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में सिर्फ इसको अलग से हाईलाइट कर दें कि जो हाईलाइटेड वर्ड है आपको रीड साउंड नहीं करना है, जस्ट सी एंड से। तो इस तरह से बच्चों को हेल्प हो जाती है और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है रीड करने में। CVC वर्ड सेंटेंसेस हुआ, फिर हमारा 2 वर्ड्स, और बच्चे आप देखिए इस तरह प्रोसेस फॉलो करने से आपके बच्चे 3 लेटर वर्ड के साथ साथ एक आध साइट वर्ड यूज़ करके द, इज, ऑन, अ और सेंटेंसेस स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, आप देखेंगे। शॉर्ट सेंटेंसेस, कुछ बुक्स होती है, आप चाहें तो खुद भी वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करके बच्चों को दे सकते हैं, वरना कुछ बुक्स भी होती है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, सेंटेंस वर्ड्स हैं, और ये कुछ सिंपल साइट वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंसेस हैं। तो इस तरह से आप अगर एक एक पैराग्राफ रीड बच्चों को रोज़ कराएंगे तो ये बहुत होगा। सर्कल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप हाईलाइट कर दें कि ट्रिकी वर्ड क्या है तो उनके लिए थोड़ा इजी होता है इनिशियली। ये इस तरह से आपका बच्चा पैराग्राफ पढ़ने लगेगा। रोज नया नया ट्रिकी वर्ड आप फन वे में, देयर आर लॉट ऑफ फन वेज, जिससे कि आप साइट वर्ड्स इंक्लूड कर आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको लर्न करा सकते हैं बहुत फन वे में। तो इस तरह से एक एक वर्ड यूज़ करिए और आपका बच्चा देखेंगे आपकी कितनी जल्दी बड़ा बड़ा पैराग्राफ भी रीड कर ले रहा है। सो ये हुआ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा शॉर्ट सेंटेंस। CVC प्लस साइट वर्ड्स हमने बच्चों को सिखा दिया। अब तक जो बच्चों का जो मैंने ये बताया, ऑलमोस्ट 4+ और 5 जो टच वाले बच्चे होते हैं, 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो CVC वर्ड एंड साइट वर्ड्स इंक्लूड करके बेसिक सेंटेंस पढ़ सकते हैं, जो फोनिक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, और पढ़ना चाहिए। 5+ अगर आपका बच्चा है तो आपके बच्चे को सिंपल सेंटेंसेस की रीडिंग आनी चाहिए। CVC वर्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेंडिंग, स्पेशली कॉन्सोनेंट बिगिनिंग ब्लेंड्स।
बिगिनिंग इसीलिए बोला जाता है कि वो इस तरह से बच्चों को स्टार्टिंग में ही ज़्यादा हम लोग दिखाते हैं। स्टार्टिंग के वर्ड्स ही हम लोग पढ़ाते हैं, एंडिंग वाले ब्लेंडों का साउंड भी अलग होता है। तो हम स्टार्टिंग और बिगिनिंग ब्लेंड बताकर बच्चों को सिखाते हैं। क्रैब, स्पॉट, स्व, स्प, क्र, ब्ल, इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बच्चों के बुक्स में आपको दिखेंगी, जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, या फिर क्लॉक हो गया, या फिर इस तरह से कॉमन वर्ड्स आपको दिखेंगे जो सिंपल बिगिनिंग ब्लेंड सिखाने से बच्चों को आ जाएगा। जैसे ये ब्ल होता है, क्र, स्प, स्व, इस तरह से और भी कई सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि क्ल, क्ल और फिर ऑ, क्लॉक। तो ये इस तरह से बच्चों को कुछ सिखाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों को आपको आना चाहिए, आपके 5 years ऑनवर्ड्स जो बच्चे अभी ग्रेड 1 में जाने वाले हैं उनको ये ब्लेंडिंग वर्ड्स, मतलब कि 5 लेटर 6 लेटर वर्ड्स, फिर डायग्राफ्स छ, श, व, थ या फिर द, ये वर्ड्स आने चाहिए, जैसे कि चिन, ये नॉलेज होनी चाहिए। शॉप, व्हील, इस तरह से। थिन, ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये अलग पढ़ना है और ये वर्ड क्या है या साउंड क्या है। देन हमारा टॉपिक आता है लॉन्ग वावल। फ्रेंड्स, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से जैसे CBC वर्ड्स पढ़ने के बाद मैंने आपको दिखाया कि आपके बच्चों को अभी सेंटेंसेस और उनको पैराग्राफ लर्न आना चाहिए, तो वो किस तरह से आता है जब आपने उनको सेंटेंसेस प्रॉपरली प्रोवाइड किए और वो रीड करने लगे। इसी तरह से जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी आप टॉपिक यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं या फिर डबल एल के वर्ड सिखा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बुक्स इंट्रोड्यूस करी जाए जिनमें उनको कुछ कलरफुल पिक्चर और ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस ज़रूर हो। अगर आप प्रॉपरली रेगुलर सेंटेंसेस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कराते रहेंगे, जो आप सिखा रहे हैं उसमें ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देंगे, रीडिंग का टाइम नहीं निकालेंगे, तो बच्चों की रीडिंग वैसी नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं। ऑल वर्ड्स, तो इस तरह से बहुत सारी बुक्स मेरे वीडियोस में आप बहुत सारी बुक्स देखेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक शेयर करूँगी, आप चाहें तो ऐसी बुक्स परचेज कर सकते हैं और अपने बच्चों को रेगुलर रीडिंग करा सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चों की स्टोरी बुक्स हो या रीडिंग की बुक्स हो, इट शुड बी कलरफुल और जो वर्ड्स के फॉन्ट हैं वो थोड़े बड़े बड़े हो ताकि बच्चों को अच्छे लगे। थोड़ी सी पिक्चर्स ज़रूर हो ताकि बच्चे उसको पढ़ सकें। रीडिंग मतलब टॉपिक जानने के बाद रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, सेंटेंसेस या फिर पैराग्राफ, अगर आप फ्लुएंसी देखना चाहते हैं तो। लॉन्ग वावल्स, A, E, O, U, I, मैजिक की वर्ड्स। ग्रेड 1 में जाने से पहले आपके बच्चों को ये सारे टॉपिक आने चाहिए। अगर आपके बच्चों को ये सारे टॉपिक आते हैं, फोनिक्स के साउंड के बाद, फोनिक्स लेटर साउंड के बाद, इसके बाद 3 years, 4 years, 5 years, 5+ years, 6 years बिगिनिंग में, तब तक बच्चे ये सारा टॉपिक सीख कर अच्छा, जिस तरह से ये देखिए, ये ब्लेंडिंग के सेंटेंसेस हैं, ब्लेंडिंग के सेंटेंसेस, डायग्राफ, तो इस तरह का आपका बच्चा सीख जाएगा, रीड करने लग जाएगा, अगर आप ये प्रॉपर फॉलो करेंगे तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपकी कुछ भी क्वेरी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल का सब्सक्रिप्शन तो मस्ट है और आप जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आगे वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।